गुलाब की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए कई लोगों का मैसेजेस ये रहता है कि हमारा पौधा नहीं चल पाता है। आज का विषय इसी पे है, मिट्टी गुलाब की कैसे तैयारी करें। मिट्टी तैयारी करने से पहले हम किस किस बात की ध्यान रखें, गलतियां ना करें, इसके ऊपर आज का वीडियो है। आप सभी का स्वागत करते हैं नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुलाब को मिट्टी लोग तैयार तो करते हैं, मिट्टी बनाते तो हैं, बट कहीं ना कहीं दिक्कत उनको ये होता है कि मिट्टी बना लेने के बाद भी जो है पौधा नहीं चल पाता है। ठीक, ये क्या कारण है हम जानेंगे विस्तार से। ये सारी बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम मुख्यतः बात हम ये जानेंगे कि गुलाब की मिट्टी तैयार करने से पहले किस किस विशेषताओं को ध्यान देना होता है। ठीक है, ये हमारा सॉइल मीडिया का पौधा है। ठीक, और इसकी मिट्टी देखिए, अभी मैंने सावरिंग किया है प्रॉपर तरीक़ा से। इसकी ग्रोथ देखिए मिट्टी में कितनी अच्छी हुआ है। ठीक है, हमने जब मिट्टी तैयार किया था इसके पहले हमने विशेष तौर पे एक छोटी छोटी बारीकी बातों को हम ध्यान देंगे और वो सारी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये मेरा पौधे का अपडेट था जो आपने वीडियो में देख रहे हैं। मिट्टी तो तैयार करते हैं, हमें सबसे पहले चयन अच्छी क्वालिटी की मिट्टी की करनी चाहिए। और मिट्टी की क्वालिटी जो है हम बेहतर लाएंगे, उसके बाद से हम मिट्टी को डिकम्पोज करने की प्रोसेस करेंगे। अक्सर देखा गया है गुलाब कल्चर में, कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं और पौधे को तुरंत जो है वो लोग बनाना चालू कर देते हैं और मिट्टी जो है लाते हैं, उसमें गोबर की खाद डाल देते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट लेकर के आते हैं, और इसके कारण जो है आपका फंगस की खतरा, मिट्टी में चिपचिपापन की खतरा ज़्यादा बनता है। उसी के बाद जो है मिट्टी में कोई भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाता है। हम पहली चीज़ बता दें कि वर्मी कंपोस्ट जो है सॉइल मीडिया में इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, किसी अदर पौधा जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उसके लिए वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में आपको जो है यूज़ करना है तो वो आपका गोबर की खाद में कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है और उसके अंदर नाइट्रोजन भी अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ पे ध्यान ये देते हैं कि हर महीने जो है वो लोग कहीं ना कहीं गोबर की खाद का इस्तेमाल जो है करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि वो लोग बार बार खाद देते हैं, बार बार पौधे में चिपचिपापन होता है, देन उसकी पौधा नहीं चल पाता है और बेसल सूट भी नहीं दे पाता है, प्रॉपर तरीक़ा से ऑक्सीजन भी नहीं होता है। इसी के कारण पौधा जो है ज़्यादातर देखा गया है कि मर जाता है, रूट काला हो जाता है, रूट सड़ जाता है। यही सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है, ये ध्यान देना है। अब हम आइए बात करते हैं कि फंगिसाइड इस्तेमाल लोग करते हैं, तो फंगिसाइड हम क्यों देते हैं। पौधे में अगर डाइवेक ले रहा है तो फंगिसाइड आप दे देंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। इस बात को अपने मानसिक तौर पे आप सेट करके रखें। हमें पौधे को बनाने के पहले जो भी आपका एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है, प्रैक्टिकली करना है, वो सारे बनाने के पहले ही करना है। बना देने के बाद मिट्टी में उसमें कुछ भी हमको कूड़ा कबाड़ नहीं डालना है, ये आप जहन में बैठा लें अपने। अब आइए उस पर हम बात करते हैं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले हम मिट्टी लेकर के आते हैं। हम 4 गमला या 3 गमला 5 गमला जैसी आपका रिक्वायर्ड है, मौसम है, वेदर है, किस एरिया में रहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो हमको थोड़ी सी कंपोस्ट की मात्रा उसमें कम ज़्यादा करना है। 5 गमला मिट्टी तो रखना ही रखना है और 1 गमला 2 गमला 3 गमला जो है गोबर की खाद रखना है, पत्ती की खाद रखना है। ठीक है, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो आप 4 गमला मिट्टी करें और 3 गमला गोबर की खाद करें। ठीक है, 1 गमला वर्मी कंपोस्ट करें। वर्मी कंपोस्ट वहाँ के लिए करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव ज़्यादा होता है। ठीक है, तब तो समझ में आता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान ये देना है कि पत्ती की खाद ज़्यादा इस्तेमाल करना है। 1 गमला गोबर की खाद, 1 गमला पत्ती की खाद। इसी तरह से आपको रिक्वायर्ड जो है आपको बनाते रहना है और सोच समझ के बनाना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं करना है। फंगिसाइड की बात कर ले तो हम ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट कर लेंगे। हम पहले जितने हम लोग पैसे बर्बाद करते हैं गुलाब को सीखने में, ठीक, फर्टिलाइजर में, पौधे को बड़ा करने में, अगर उतना ही अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर दें तो हमारा पौधा और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ पा सकता है। ये कैसे पाएगा उस पर हम थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हमें मिट्टी का चयन अच्छा कर लिए, गोबर की खाद कर, लेकिन मिट्टी हमको ला करके थोड़ी सी उसको सुखा लीजिए, उसको जो है किसी टूल के मदद से उसको पाउडरी फॉर्म बना लीजिए, उसको छान लीजिए।
ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि लोग छान नहीं पाते हैं, फोड़ नहीं पाते हैं, और उसी तरह से जैसे मन वैसे बनाए और पानी डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। गोबर की खाद को भी सेम यही प्रक्रिया करना है। गोबर की खाद अगर लेकर के आप आते हैं तो गोबर की खाद को सबसे पहले क्या करना है आपको कि हमें ट्रीटमेंट करना है। ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, माइकोराइजा का एक ट्रीटमेंट देना है। हमें लेकर के आना गोबर की खाद, पहले तो उसको अच्छे से हमें छान लेनी है, थोड़ी सी सूखापन होनी चाहिए, प्योर ब्लैक होनी चाहिए, 3 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। जहाँ गोबर की खाद रहती है, गाय के गोबर की खाद में पोषक तत्व तो ज़्यादा पाया जाता है, तो वो बेहतर है कि वो पूरी ब्राउन ब्लैकिश हो जानी चाहिए। उसके बाद उसको हम छन्नी से छान लें। उसके बाद से जो है हम मिट्टी की प्रक्रिया को आगे तेज करें और बनाएं उसको अच्छे से। अक्सर लोग देखते हैं कि थोड़ी सी अपनी टाइम बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए सारी चीज़ क्या करते हैं कि वो लोग छोड़ देते हैं। वो छोड़ना नहीं है, हम वहीं पे जो है माइनस पॉइंट होता है और पौधे जो है हमारा ड्रॉबैक कर जाता है। यही कारण है, हमें इस तरह से काम करना है ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत आगे की तरफ बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान दे करके करना है। अगर हम प्रॉपर तरह से फीडिंग कराना है तो हमें मीडिया उस तरह से रेडी रखना होगा, सॉइल प्रिपरेशन हमको उस तरह से करना होगा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, हम अगर ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट कर लेंगे तो उसके अंदर इतना पोषक तत्व, इतनी बैक्टीरिया, इतनी गुड फंगस और गुड बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सरसों खली वगैरह तो उसमें पड़ता ही पड़ता है, तो और मिट्टी के टेक्सचर की क्वालिटी को और ग्रोथ करेगा, और ऑक्सीजन को बढ़ाएगा, और ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इस तरह से अगर हम मिट्टी बना लेते हैं, ठीक है, लगाने से पहले आप गमला जो है मिट्टी का इस्तेमाल करें। 6 इंच का गमला लाइए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। छोटे पौधे हैं तो 4 से 6 इंच में बैठाइए, उसमें भी कम से कम मिट्टी डालिए, ठीक है। ये सब सारी जो प्रक्रिया होती है ना, ये सारी प्रक्रिया गुलाब को एक बेहतर ग्रोथ देने के लिए होता है। कई लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर आपका तो पौधा बहुत अच्छा चल रहा है। अक्सर लोगों को देखा गया है जितने का पौधा नहीं चलता है उनका कीचड़ बनता है, डाइबैक लेता है, ठीक है। वो सारी घूम फिर के कहानी जो है आता है आपका सॉइल पे। अगर आप बिल्डिंग बना लेते हैं, अब भूकंप आया और बिल्डिंग गिर जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। नींव को मजबूत करने के लिए ना, तो वहां के फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। यही बेसिक एक लॉजिक है, एक बेसिक तरीका है। ऐसी कोई जादुई की छड़ी नहीं होती है कि हमारा पौधा बहुत अच्छा चल रहा है, आपका क्यों नहीं अच्छा चल रहा है। आप जरूर कुछ अलग डालते हैं, डालने से कुछ नहीं होता है। जब तक बैक्टीरिया आपका पॉट में कूट कूट के भरा रहेगा, खाना वही खाएगा। यही एक बेसिक होती है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अक्सर लोगों को देखा गया है कि जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है प्लांट्स में, वो सारा कुछ ना कुछ यही गलती का वो लोग शिकार होते हैं और यही गलती वो लोग करते हैं। अक्सर देखा गया है, सबसे ज़्यादा यही चीज़ प्रॉब्लम होता है कि वही फंगिसाइड बार बार डालते हैं। बार बार फंगिसाइड डालने से अंदर की गुड फंगस वो मार देता है, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत थोड़ी सी और मेहनत हमको करना है ताकि हमको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है कि अगर बार बार अगर आप पोषक तत्व डालते हैं, हमें अंग्रेजी खाद की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब बहुत लोग हमको सलाह देते हैं कि सर आप केमिकल बहुत बताते हैं, ठीक। केमिकल का परिभाषा क्या है, तो केमिकल का कोई परिभाषा नहीं है। हम लोग जो गुलाब करते हैं एज ए हाइब्रिडी गुलाब करते हैं, अंग्रेजी गुलाब करते हैं, ठीक है। हम लोग देसी नहीं करते हैं। पहली चीज, हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर देंगे, डीईपी हो गया, 10-26-26 हो गया, 11 मिला हो गया, 12-61 हो गया, 13-40-13 हो गया, 20-20 हो गया, यही लोग करते हैं। हाँ, जिन्हें ऑर्गेनिक का ज़्यादातर मानसिकता है कि ऑर्गेनिक सर हमको करना है, ठीक, तो ऑर्गेनिक वो अपने मन से करके फिर आगे बढ़ के दिखा दे, वो सबसे बेहतर है। एक यही सवाल है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी गुलाब करते हैं, अगर गुलाब को बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें आपको फर्टिलाइज़र की तरफ ध्यान देना ही देना होगा। जो ये बार बार फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि गोबर की खाद, बर्मी, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, फर्स्ट टाइम हम ऑलरेडी दे चुके हैं अपने पॉट में। ज़्यादा देंगे चिपचिपापन होगा, ज़्यादा देंगे पॉट जो है डाइबैक मारेगा, ऑक्सीजन ब्लॉक करेगा। ये सब जितने भी खाद होते हैं ना, ये 1 से 2 बार देने के लिए होता है। मीडिया बदल दीजिए, और हर 6 महीने पे मीडिया बदलना है आपको।
याद रखिए इस चीज को। हमें मीडिया को ऐसे डेवलपमेंट करना है कि पूरा ठूस ठूस के एकदम उसको ऑक्सीजन को ब्लॉकेज नहीं करना है। पानी जो है ऐसी तरीका से देना है कि हमें पानी जड़ तक पहुंच जाए, बहुत इनफ है, बहुत ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं देना है। लोग यही गलती कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर हमारा पौधा नहीं चल रहा है। आज हम लोग का पौधा ग्रोथ कर रहा है तो इसका प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल है, प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर खाना ले रहा है, हर एक इसकी जितने भी पीएच वगैरह होते हैं सब कुछ जो है बैलेंस बनाया जाता है। तो ये सब सारी चीजें जो है ना आप ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पौधे को अच्छा मिट्टी आप बनाने की प्रक्रिया को सीखें। मिट्टी चयन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक कला है, ठीक है। सारे मिट्टी में गुलाब नहीं होते हैं। ब्लैकिश टाइप में मिट्टी लीजिए, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं जड़ के पास का मिट्टी लीजिए, जहाँ केंचुआ वगैरह ज़्यादा पनपता हो वो मिट्टी लेके आइए। थोड़ी सी उसमें हल्की सैंडिटाइज जैसा मिट्टी हो, हल्का सा वाइट पार्टिकल्स हो, ताकि जो है मिट्टी जो है मॉइस्चर जो लेवल है, जैसे कि हमारा ये देख रहे हैं मिट्टी, ये देखिए सूखा हुआ, अभी मैंने सावरिंग किया पूरा सूखा है। इस तरह का मिट्टी में गुलाब बहुत बेहतर परफॉर्म करता है और कर भी रहा है मेरा। तो ये सब चीज़ें थी, वीडियो थी जो बेसिक चीज़ थी। आज बहुत ज़्यादा कुछ करके दिखाया नहीं गया इस वीडियो में, लेकिन छोटी छोटी जो जानकारी दी गई है वो आपको बहुत काम आएगा। आप वीडियो को देख लीजिए, नहीं सीख पाइएगा तो कोई मतलब नहीं है इतने सारे वीडियो को देखने का, समझने का, ठीक है ना। ये चीज़ है फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर इनको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।